नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में राज्य भर में चलाए जा रहे आवेदन के तहत विधानसभा ऋषिकेश में पदयात्रा निकाली गई है और साथ ही इस पदयात्रा में भारी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। यह पदयात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट के गांधी स्तंभ पर समापन हुई और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने अंकिता को न्याय दो, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं और गट्टू बट्टू कौन है, भाजपा क्यों मौन है के नारे लगाए गए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पूरे राज्य भर में आपको बता दें कि अंकिता भंडारी मामले का जो बयान है और जो भी नए तथ्य सामने आए हैं, इन तथ्यों के सापेक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अंकिता हत्याकांड मामले में नामजद लोगों और साक्ष्य मिटाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और साथ ही इसके साथ एक ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री किस इंतजार में है यह आज तक पता नहीं चला, पर अब लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद भी रखा गया है। कुछ एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने वस्त्रों की आड़ में इस तरीके की सेटिंग इत्यादि करते हैं। अंकिता के पूरे प्रकरण को जो है फिर भटकाने की कोशिश हो रही है। पहले भी इन लोगों ने भटकाया और फिर भटकाने की और कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस कोशिश को लोग भी समझ रहे हैं और इसके खिलाफ हम लड़े। हम इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ तक लेकर के जाएंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई की जांच के आदेश करे और तत्काल जो है जो नाम सामने आए हैं उन पर एफआईआर दर्ज करे और जिन लोगों ने रिजॉर्ट में पहले साक्ष्य नष्ट किए हैं, वहाँ जेसीबी चलाई है, वहाँ आग लगाई है, सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं और उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करें। उसके लिए हम लोग जो है जगह जगह सांकेतिक पदयात्राएं कर रहे हैं और इसके बाद सेकंड चरण का जो है 11 तारीख के बाद जो है हम सेकंड चरण के आंदोलन की तैयारी करें। गिरधारी साहब पे क्या बोलेंगे जो उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए? वो बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। एक मंत्री के पति हैं और भाजपा के सम्मेलन में कह रहे हैं इस बात को। सम्मेलन छोटा है बड़ा है वो महत्व नहीं है, वो भाजपा का सम्मेलन है। उस सम्मेलन में कह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हो रही है बिहार चलो 15-20 हजार में वहां लड़की ले आएंगे, शादी करवा देंगे करके। तो जो व्यक्ति ऐसी मनोभाव रखता हो वो हमारी बेटियों के लिए भी मनोभाव रख सकता है, किसी के लिए भी रख सकता है। तो ये एक बड़ी अपमानजनक टिप्पणी है, बड़ी अपमानजनक टिप्पणी है। ये बिहार के लोग तो बिहार का इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। नया कैरेक्टर आया। खबर हरिद्वार से है, जहां उर्मिला सनावर के बाद शुक्रवार को पूर्व विधायक सुरेश राठौर से भी पुलिस ने पूछताछ की है। एसओजी ऑफिस में एसआईटी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर से कई सवाल जवाब किए। करीब 6 घंटे तक सवालों का दौर चला। पूछताछ के बाद देर शाम बाहर निकले सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सभी सवालों का जवाब दिए और तथ्य उनके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि वे आगे भी इसी तरह जाँच में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को हरिद्वार पुलिस की एसआईटी ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पूछताछ की थी। एसआईटी ने मुझे बुलाया था। लगभग 6-7 घंटे जांच पड़ताल चली, पूछताछ चली। जो तथ्य मेरे सामने थे मैंने एसआईटी के समक्ष रख दिए
और उनको जांच में पूरा सहयोग करने के लिए कह दिया। मैंने स्पष्ट कर दिया, जब जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा जांच में सहयोग करूंगा। न्यायालय में जाना होगा तो न्यायालय में जाऊंगा, जहां मेरी आवश्यकता होगी इस जांच में पूरा सहयोग करूंगा। आपको बता दें, पीड़ित राव शहनवाज निवासी बढ़ेड़ी राजपतार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जमीन 2006 में खरीदी गई थी, जो कुछ भूमाफिया खुलेआम दबंगई दिखाते हुए जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। संबंधित भूमि उनके परिवार के नाम दर्ज है और उसके सभी वैध दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए जाके, लेकिन कुछ भूमाफिया द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर जमीन हड़पने की नीयत से निर्माण कार्य कर रहे थे। जब सूचना उनके परिवार के लोगों को मिली तो उनको देखकर भूमाफिया मौके से रफू चक्कर हो गए। वहीं उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ठीक है, और हम इस पे निर्माण करेंगे, जबकि ये कृषि भूमि है और हम इस पे खेती करते हैं। उन पर ऐसे क्या दस्तावेज है जो अपनी जमीन बता रहे हो? उन्होंने उसमें जैसे हमारा उसका एक वाद चकबंदी न्यायालय में लंबित है, चल रहा है काफ़ी दिनों से। उसमें उन्होंने जो हमारा दाखिल खारिज को खारिज कराया किसी तरीके से, वो हमें नहीं पता चला। उसका वाद चकबंदी में लंबित है, तो चल रहा है। उन्होंने उसी पार्टी से, जिस पार्टी से हमने खरीदा था, उन्हीं के जिन्होंने पहले ये ज़मीन बेची थी, उनके एक लड़के से, उनके 4 लड़के थे, उनके एक लड़के से उसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई से तीनों से करा के एक लड़के से फर्जी बैनामा करा लिया है गलत ढंग से, और वो कह रहे हैं कि हमारे पे बैनामा है और हम इसके मालिक हैं। जबकि उन्होंने जो बैनामा कराया, उनका आदेश हुआ था, उसके खिलाफ हमारा देहरादून में कमिश्नर हैं जो राजस्व विभाग में, उनके यहाँ से भी हमारा स्टे है और उसका वो भी है, उसकी हमारे पे कॉपी है। ये मैं आपको कॉपी सौंप दूँगा। हाई कोर्ट से हमारा आदेश इसके खिलाफ स्टे आया हुआ है कमिश्नर से, जो वो कह रहे थे हमने ज़मीन खरीद लिया, उसका स्टे कमिश्नर के यहाँ से आया हुआ है। कौन से सन में बताया उन्होंने जमीन खरीदना? उन्होंने तो अभी ये 2025 में ही बताया है कि 2025 में ही खरीदी है। कितनी जमीन है, कितने की होगी? ये लगभग जी 6.5 बीघे ज़मीन थी बैनामे में, और इसमें से जो हमारा रोड चौड़ीकरण हुआ था 2006 में हमने ली थी, उसमें उसके बाद एक डेढ़ बीघा से 2.25 बीघा के करीब सड़क में चली गई है चौड़ीकरण में। लगभग 4.5 पौने 5 बीघा ज़मीन ये बची हुई है, पर फ्रंट पे है, बिल्कुल सड़क पे लगी हुई है। आज क्या क्या वो कर देते? हमें जुमे का दिन था, हमें जुमे में आपको पता है कि आदमी दोपहर 1-1:30 बजे तक जुमा पढ़ता है, नहा धो के अपना वो करता है, तो हम उसमें लगे हुए थे और उसमें ये हमारे पीछे चुपचाप चोरी से ये निर्माण कार्य कर रहे थे। जब हमें पता चला, हम एसडीएम साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब ने वहाँ से हमें एक आदेश भी दिया और उनसे आदेश लेके हमने यहाँ निर्माण कार्य जब रुकवाने आए, वो हमें देख के सब भाग गए। उधर हमने थाने में भी गए थे, हमारे साथी जो दूसरे भाई हैं, थाने गए, वहाँ एसएचओ साहब नहीं मिले। एसडीएम साहब ने हमें एसएचओ साहब के पास जाने को कहा था, एसएचओ साहब वहाँ थे नहीं। चौकी गए हम, चौकी में चौकी इंचार्ज नहीं मिले। कुछ सागवान के पेड़ भी आदमी नहीं काट सकता, फाड़ सकता, और देखो हमारी गेहूँ बोया हुआ है, फसल है, ये फसल भी खराब कर दी। तो अब आप शासन प्रशासन से हम ये कहते हैं कि हमारे साथ हमें न्याय दिया जाए, हमें साथ इंसाफ किया जाए। बहुत ठीक। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के लक्कड़ घाट श्यामपुर क्षेत्र में गौवंश और उसके अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने हंगामा करते हुए जमीन के पास बसे गुर्जर परिवार और गौवंश की हत्या करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस भी घटनास्थल पर आ गई। मामला शुक्रवार की दोपहर बजरंग दल के संज्ञान में आया, जिसके बाद लक्कड़ घाट श्यामपुर क्षेत्र में गौवंश और उसके अवशेष मिलने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिली, लोग मौके पर पहुंचने लगे। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गुर्जर परिवार पहले ही जमीन पर कब्जा कर रहा है और ऊपर से गौवंश की हत्या भी करने में लगा है। आरोप लगाया कि मौके पर 1-2 नहीं बल्कि 8 गौवंश के अवशेष दिखाई दिए हैं। कई को गौवंश के गले में बेरहमी से रस्सी लिपटी हुई दिखाई दे रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि वे गौवंश की हत्या की गई है। पुलिस ने गौवंश और अवशेष एकत्रित कर जेसीबी से जमीन में दबा दिए हैं और मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है।
भाई जी हमने प्रार्थना की है, वन विभाग से भी प्रार्थना की है कि इन्हें यहाँ ना रिया जाए। वन कट्टे में अब इन्होंने गाय काटी है तभी तो भाई जी खाल उतरी है उसकी, और खाल उतार के इन्होंने जो है कट्टे में यहाँ डाल दी। तो हमने तो निबंधा पूर्वक आग्रह करा है कि इन जहाजों को यहाँ ना पनपने दें। ये सरासर आरोप लगा रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि एक सलमान है फॉरेस्ट में, उन्होंने हमें यहाँ बसने दिया। अब सलमान है तो भाई जी कहीं ना कहीं सलमान इनका बिरादर है। अब सलमान भाई से भी हमारा निवेदन है, आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी की तरह करो, यहाँ ये जहाजों को मत बसाओ। ये निवेदन है फॉरेस्ट से भी, और इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, वरना बजरंग दल इससे बड़ी संख्या में आ गए यहाँ उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ 8-9 गौ वंश थे भाई जी, और 2 गाय को इन्होंने खुद, जो दूध नहीं दे रही होगी वो थोड़ी कमजोर थी, इन्होंने खुद गला दाब के, खुद रस्सी खींच के गला दाब के उसको मारा है। 2 बछड़े थे और उसकी आंख तक निकाल रखी है बछड़े की। और बछड़े किस लिए मारते हैं? क्योंकि बछड़े दूध नहीं देते, वो ब्याते नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो बैल को ये खा जाते हैं और गाय का दूध पीते हैं। और जब गाय दूध नहीं देती तो उसे भी बना के ये खा जाते हैं। इसके प्रमाण है 7-8 गाय का यहाँ गला दबा के कैसे कैसे करके यहाँ मार रहे हैं। मतलब देवभूमि उत्तराखंड में देखो क्या इनका चल रहा है, जिहादियों का किस तरीके की यहाँ मानसिकता रख रहे हैं। हमारे लोग फिर भी इन्हें पना देते थे कि चल ठीक है वन गुज्जर है, लोग मानते हैं इनके लिए, सोचते हैं कि ये भाई पूजा भी करते हैं, पूजा में वो करते हैं। पर अब ये पूजा नहीं करते, इन्हें पीर आते हैं, इनके मौलवी आते हैं ज्वालापुर से और इन्हें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 10-10, 15-15 लोगों की जमात आती है और इन्हें कन्वर्ट करते हैं, इन्हें जिहाद सिखाते हैं। बहन बेटियों को कैसे नीचे ले जाना है, कैसे इन्हें थूक के खिलाना है, कैसे इन्हें लैंड जिहाद करना है, सब सिखाते हैं भाई जी यहाँ। सुंदर कुमार। कहाँ से आप, किस कहाँ के कर्मचारी है, कहाँ का कूड़ा लाते हैं और कहाँ डालते हैं? रानी पोखरी से आते हैं सर। अब वही के कर्मचारी हैं जी। कहाँ से कूड़ा इकट्ठा होता है वहाँ से, और कितनी गाड़ी आती है? पंचायत का कूड़ा, ग्राम पंचायत का। आप कहाँ फेंकते हैं यहाँ पर? यहाँ ऋषिकेश में हफ्ते में लकड़ घाट। IDPL लकड़ घाट। तो कौन आदमी है जिसने यहाँ डलाने के आपको बोला है पर इसमें? सर उसका नाम का नहीं पता हम। अच्छा, तो वहाँ से कौन बेचता है कूड़ा आप लोग, किसने बोला अधिकारी ने वहाँ से आने को? ये गाड़ी तो ब्लॉक वहाँ से आती है, पंचायत से। आप मतलब कूड़ा लाके यहाँ छोड़ देते हैं केवल ना? जी। मैं हरिराम भारती कहाँ रहते हैं? लेबर कॉलोनी कृष्णनगर। यहाँ पर कूड़े जो वन विभाग की भूमि में नीचे कूड़ा पड़ता है, जहाँ पुराना इंटर था, तो वहाँ पर आप डलवा रहे हो कूड़ा, तो क्या करते हैं कूड़े का? कूड़े का निस्तारण करते हैं साहब, जो है मशीन चला के। हाँ सर। तो कब से डलवा रहे हो? ये IDPL से पड़ता है सब, IDPL ने दे रखी है मुझे, IDPL का कूड़ा पड़ता है। IDPL का कूड़ा पड़ता है? हाँ। कब से दे रही है जमीन? ये कम से कम सन 95 से है सर। तो आपके पास ही है? हाँ सर। उस जगह पे कूड़ा इकट्ठा होता है? हाँ सर। अभी कूड़े की गाड़ियाँ कहाँ से आती है? अभी तो IDPL से आती है सर। रानी पोखरी बानीवाला से? नहीं सर। अभी हमारी बात हुई वहाँ के पंचायत से, आपको पैसे देते हैं, वहाँ उसके एवज में कूड़ा फेंकते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ भी पकड़ी है हमने वहाँ पर। अच्छा सर जी। तो इसका मुझे जानकारी नहीं, वैसे ऐसा तो होता नहीं सर। अच्छा, कितना रुपए लेते हैं आप? तो IDPL से कुछ शुल्क लेते होंगे कुछ? हमारी टोली के हिसाब देते हैं सर। कितना रुपए टोली? 300 रुपये टोली। आपको पता है वन भूमि पे रोक लगी है, कोर्ट का आदेश है खाली करने का, वन भूमि पे आप कूड़ा डलवा रहे हो, कितना आपराधिक वो है? नहीं सर, अब देखो जो ऐसा है सर, अब जब कूड़ा साहब अपने एक हरकत तो है नहीं, सामाजिक काम है सब। नहीं तो वन भूमि पे डलवाएंगे या अपना पर्सनल प्लॉट में डलवाएंगे? वन भूमि पे क्यों डलवाया जा रहा है कूड़ा? आप आइए ना साहब वन भूमि, पहले तो IDPL में साथ IDPL भी वन भूमि थी। हाँ, अब जब वन भूमि कोर्ट का आदेश आ गया था उसके बाद भी आप डाल रहे हो लगातार कूड़ा, तो कहीं ना कहीं आप अपराध कर रहे हो। नहीं सर, नहीं डालेंगे हम, और क्या ये कर सकते। और कूड़ा वहाँ पर जो बचा हुआ कूड़ा होता है उसमें आग लगा के हटाया जाता है उसको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आग नहीं लगाई जाती है? वीडियो उसकी आग लगाने की वो लगाई होगी, पहले लगाई, अब ऐसा नहीं, साहब ने लेबर रख रखी वहाँ सफाई के लिए। ठीक है सर। कितना टन कूड़ा अभी इकट्ठा है वहाँ पर? अभी तो जानकारी नहीं हो सकती सर मुझे कितने होगा, वो हमने 20-25 साल से पढ़ रहा है वहाँ पर। पर यहाँ से जो ये वन क्षेत्र है, ये लक्कड़ घाट का जो वन क्षेत्र है, यहाँ से बराबर नेगेटिव रिपोर्टिंग आ रही थी गाय माता को, जैसे गौकसी वाली। तो समझना आप, आधा दर्जन से ज्यादा गाय माता यहाँ गला दबा के मारी गई। मतलब हमने मौके पे देखा, प्रत्यक्षदर्शी सब लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, और गाय माता के गले में रस्सी बांध रखी थी। आप समझना, गाय के छोटे छोटे बच्चे, गाय के छोटे छोटे बछड़े जो पैदा होते हैं, भाई समझना, गाय को हम माता का रूप देते हैं, गाय हमारी माँ है, गाय को हम दिन रात पूजते हैं, सुबह उनको भोजन कराना, उनकी पूजा करना, उनकी गाय के मूत्र की पूजा करना, गोबर की पूजा करना। वही दूसरी ओर एक कट्टे में भर के हमारे वही, मतलब जो नंदी, जिसको नंदी पिता का दर्जा दिया जाता है, उनको वहां कट्टों में बंद करके, रस्सी बांध के ऊपर से कट्टों में बंद करके यहाँ पे रखा है। अब मेरा ये बोला, अगर इनका ये भी बोलना है वन गुजरों का कि ये गाय मर गई है, मृत होगी, तो क्या उनकी भी तो कोई विधिवत तरीका होता है कि उनको दबा दिया जाए?
उनको दबा दिया जाए, दबाए भी नहीं, ऐसी सरेआम फेंक रखी है। आप समझना इतनी दुर्गति हमारी गाय माता की इतनी दुर्गति कर रखी है इन्होंने, पूछो मत लेके बात को। आज हम यहाँ पर हमारी पूरी बजरंग दल की टीम पहुंची है और सख्त चेतावनी दी है। वन विभाग को भी हमारी सख्त चेतावनी है कि यहाँ पर जो इस तरह की गतिविधियां ये बंद हो जाए, अन्यथा बजरंग दल इसमें एक्शन लेगा। वहीं दूसरी ओर निगम जहाँ पर ये पंचायत के जिला पंचायत के अंडर में आता है, उनसे भी करवट प्रार्थना है हमारी, इस तरह की गतिविधियां इन पे संज्ञान तो ले लें एक बार, है ना, संज्ञान ले लें और एक बार जो भी यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां ये बंद हो जाए, अन्यथा सख्त बजरंग दल यहाँ पर उग्र आंदोलन भी करेगा और जिस हद तक जाना होगा वो उस हद तक जाने के लिए भी तैयार है। मामला हमारा संज्ञान में आया, मतलब यहाँ ये डलता है, कूड़ा डलता है लेबर कॉलोनी के नीचे, 60-70 यहाँ गाय है। तो जो हमारे विभाग में जो मंत्री है, जो गौ मंत्री है या हमारे नगर निगम है और भी है, प्रशासन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। कूड़ा भी डाले तो थोड़ा ध्यान रखे और गौ वंशों का भी ध्यान रखे, इन्हें एक गौशाला में कहीं आश्रय देना चाहिए। ये वहाँ कूड़ा खा रही है, कल के दिन को अफरती है और पन्नी खा के कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रशासन को इस चीज में ध्यान देना चाहिए। हमारे मंत्री जी है, मंत्री जी को भी इस चीज में ध्यान देना चाहिए। मंत्री जी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा गौ की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे मंत्री जी भी, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भाई जी। क्योंकि कूड़े के लिए वहां से कूड़ा उधर डफ करने का अभी हुआ था निगम का, तो वहां डाले, यहाँ अवैध तरीके से डाले। कुछ लोगों की भी शिकायत है कि यहाँ कूड़ा डाल के चले जाते हैं, नगर निगम के लोग डाल जाते हैं, कुछ डाल जाते हैं और कुछ लोग पैसा खा रहे हैं उसके कूड़े के आड़ में कि तुम यहाँ डाल दो, और कुछ लोग वहां पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रामनगर के सावलदे इलाके में महिला की मौत के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला पर हुए जानलेवा हमले के शक में एक नर बाघ को पकड़ लिया गया है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम ने आज तड़के करीब सुबह 4 बजे घटनास्थल के आसपास से बाघ को ट्रैंक्यूलाइज कर रेस्क्यू कर लिया गया और साथ ही पकड़े गए बाघ से डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही ये सफल हो पाएगा कि यही बाघ महिला पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार था या नहीं। फिलहाल बाघ को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है, जिसे देखते हुए वन विभाग ने एहतियातन निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई और विभागीय जाँच भी जारी है। महोबा में गौवंशों की संदिग्ध मौतों ने तूल पकड़ लिया है। गौशालाओं में सड़कों पर गाय की मौत से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। शिवसेना, विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंशों की हड्डियों के व्यापार का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान एडीएम के साथ तीखी नोकझोंक के साथ हुई फोन न उठाने पर डीएम ने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। बुंदेलखंड के महोबा में गौ माता की सुरक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जनपद की गौशालाओं में सैकड़ों गौवंशों की संदिग्ध मौतें ने जिले के हिंदू संगठनों पर सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है उन्हें। शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। गुस्साए कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि जिला प्रशासन और ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से गौशाला गौवंशों की सुध नहीं ली जा रही है। और साथ ही प्रदर्शन के दौरान माहौल तब बेहद तनावपूर्ण हो गया जब एडीएम कुंवर पंकज ज्ञापन लेने पहुंचे। यहाँ हिंदू नेताओं और एडीएम के बीच सीधी और तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के रवैये पर भी कड़ा रोष जताया है। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए आत्मदाह का प्रयास भी किया है और माहौल और गर्मा गया। इस मामले में जैतपुर विकासखंड के ग्राम बुधवारा प्रधान प्रतिनिधि का एक ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की घेराबंदी और भी तेज हो गई है। हमारा केवल एक ही आरोप है कि हमारी जो गौ माता है
वो सुरक्षित रहें, क्योंकि उसके लिए शासन प्रशासन इनको पैसा देता है, लेकिन उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पैसे आते हैं उसको खाने का काम किया जा रहा है। गौ माता निरंतर गौशालाओं में मर रही हैं, और उसके बाद अभी आप सबके माध्यम से देखा होगा आप लोगों ने, गेवड़ी गौशाला और बुधवारा गौशाला में कम से कम 500 गौमल सड़कों के किनारे और पर्वतों पर है, और उनकी खाल केवल मिल रही है, हड्डियां मिल ही नहीं रही हैं, हड्डियों का व्यापार कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी परसों से फोन देखो हम कर रहे हैं डीएम महोदय को, इसमें हमने 70 फोन किए हैं। देखिए ये देखिए आपके माध्यम से ये सब कॉल है, 658 657 641 640 535 537 531। आप देखिए, केवल देखते रहिए। देखो 6 बजे 3 बजे 4 बजे 2 बजे 1 बजे 8 बजे 7 बजे फोन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी फोन नहीं उठाया है। गेवड़ी गौशाला 20 दिन से हमने इनको ज्ञापन दिया, उसका भी इन्होंने कोई काम नहीं किया है, चाहे वो पूरे जिले के किसी भी गौशाला में हो। केवल इनका फोटो खिंचाने का काम है, कहीं भी जाती है फोटो खिंचा करके उसके बाद में आकर के अपने आलीशान बंगले में पड़ी रहती है। क्या मांग है? आज हम लोग पूरा हिंदू समाज, सभी संगठन के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज के सभी संगठन, आज हम सब लोगों की पीड़ा है कि हमारे महोबा जनपद में जो आज हम लोग किस स्थिति में लाया गया, जो प्रशासन है, इनको देखिए कितनी दुर्गम तरीके से हमारे जो है तो गौशालाओं में गौ माता के साथ ये हत्या हो रही है, और जो गौ माता हमारी मरती है उसके साथ देखिए आप फेंक दिया जाता है सड़कों में। तो आज इसी विषयों को लेके हम लोग बराबर आप देख रहे होंगे 3 दिन से हम लोग अजनर थाने के अंतर्गत इंद्रहटा गांव में और बुधौरा गांव में आज देख रहे होंगे कि हम लोग 3 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार्रवाई के नाम पे मात्र एक सस्पेंड करना, ये जो है तो निलंबित करना सचिवों को, ये कोई वो नहीं। हम लोग सबसे चाहेंगे और प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, बराबर जिलाधिकारी महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि इनके खिलाफ FIR हो और इनके साथ कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा की स्थिति में हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। परसों रात में इंद्रहटा ग्राम सभा में और बुधवारा ग्राम सभा में कुछ गौवंशी शव और कंकाल मिले थे। उस संदर्भ में SDM के द्वारा जांच करके रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सौंपी गई थी, और उसमें जो शिथिलता ग्राम स्तर पे पाई गई, उस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदया के द्वारा कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान को नोटिस दिया गया है, और दोनों सचिव इंद्रहटा और बुधवारा को निलंबित किया गया है। अभी एक तथ्य और प्रकाश में आया है, यद्यपि उसमें हम लोगों की जांच हुई है, लेकिन उसमें पुनः कुछ नए तथ्य आए हैं और गेवड़ी के संदर्भ में, तो उसमें भी जांच करके सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी अगर वो दोषी पाया जाता है। क्या मांगे थी सर संगठन के लोगों? मांग जो भी है, ये जो कार्रवाई हुई इसी की मांग थी और यही कार्रवाई की गई है। मोबाइल चिनैती के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, खबर सवाजपुर से है, जहां थाना पिहानी पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 16/26 धारा 304(2) 317(2) BNS से संबंधित मामले में एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया है। संक्षिप्त विवरण की बात करें तो दिनांक 8 जनवरी 2026 को वादी श्री आयुष कुमार पुत्र बालकराम निवासी ग्राम दुल्हापुर थाना पिहानी जनपद हरदोई द्वारा थाना पिहानी पर लिखित तहरीर दी गई थी। अभियुक्त जितेंद्र सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम पंडरवा थाना पिहानी जनपद हरदोई सहित 3 अभियुक्तों ने वादी का मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर थाना पिहानी पर मुकदमा अपराध संख्या 16/26 धारा 304(2) BNS पंजीकृत किया गया था। थाना पिहानी पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण की बात करें तो जितेंद्र सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम पंडरवा थाना पिहानी जनपद हरदोई गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम उप निरीक्षक राजेश कुमार, थाना पिहानी हेड कांस्टेबल अबू हादी खान और थाना पिहानी हेड कांस्टेबल आशीष सिंह थाना पिहानी शामिल रहे।
खबर बहराइच से है, जहां एक ताजा मामला बहराइच जनपद के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के परसौरिया गांव का है, जहां पर एक व्यक्ति ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना 2 साल पुरानी है। इसको लेकर न्यायालय में मामला चल रहा था, जिसमें आज आरोपी को सजाए मौत दे दी गई है। साथ ही 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। पूरा मामला तब खुला जब अभियुक्त द्वारा पकड़े जाने के दौरान ही जुर्म को इकबाल करते हुए बताया गया कि अनूप वर्मा को 2-2.5 साल का लड़का सत्यम अक्सर मानसिक रूप से बीमार रहता है और कभी कभी बेहोश हो जाता है। काफी इलाज कराया गया है, फिर भी ठीक नहीं हुआ है। तांत्रिक जंगली पुत्र कल्लू के झांसे में आकर अभियुक्तगण अनूप वर्मा एवं चिंताराम उपरोक्त द्वारा विवेक वर्मा की नरबली हत्या कर दी गई और अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल फावड़ा का बेद घटनास्थल से सटे गेहूं के खेत में व लोहे का फावड़ा जो घटनास्थल के पास मकई के खेत से बरामद किया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार गौड़ द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्रवाई के तहत की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि अनूप वर्मा को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। मृत्यु दंड के साथ साथ 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी न्यायालय द्वारा लगाया गया है। जजमेंट आया है जिसमें एक फांसी की सजा सुनाई गई, क्या है मामला, क्या बताया गया? ये प्रकरण कोतवाली नानपारा का है। वर्ष 2023 में 23 मार्च 2023 को एक FIR नानपारा कोतवाली में दर्ज होता है। प्रकरण ये था कि इसमें जो अभियुक्त है अनूप वर्मा का बेटा सत्यम 2 वर्ष का था, वो बीमार रहता था। बीमारी के दरमियान उसको तांत्रिकों ने ये कहा कि अगर तुम अपने बेटे के बदले अगर जान बचाना चाहते हो तो तुमको बलि देना पड़ेगा और बलि में अपने परिवार के ही बच्चे की बलि दोगे तो तुम्हारा बेटा ठीक होगा। इसी विश्वास में अनूप वर्मा ने तांत्रिकों के कहने पर अपने ही चचेरे भाई विवेक वर्मा, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, वो उसको स्कूल से आने के बाद खेत में पानी लगाने के बहाने ले गया टॉफ़ी खिलाते हुए और वहाँ उसकी नृशंस हत्या कर दी, ब्रूटल मर्डर किया, जिसके शरीर में 9 चोटें थी। तो इस मामले में आज जजमेंट क्या है? इस मामले में माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुनील प्रसाद साहब ने सजा सुनाई है, टिल हैंगिंग डेथ, फांसी की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपया जुर्माना भी साथ में ये कितना बड़ा फाइन किया है। कितना बड़ा अपराध मानते हैं? ये अपराध समाज के लिए एक संकेत है कि किसी भी व्यक्ति का बच्चा अगर वो जिसकी अनंत संभावनाएं होती हैं जीवन काल की, उसके साथ अगर कोई ऐसा जघन्य अपराध ब्रूटल मर्डर होता है तो उसके साथ, उस हत्यारे के साथ माननीय न्यायालय कठोर से कठोरतम दंड ही देती है और कठोर से कठोरतम दंड फांसी की सजा ही है। जब ये सजा सुनाई गई तो उसका क्या परिवार, चूंकि ये प्रकरण एक ही परिवार का था, इसलिए समाज के लिए एक और बहुत बड़ा ये संकेत है, चूंकि सगे चचेरे भाई की हत्या की गई है और सब एक दूसरे से जुड़े परिवार के लोग थे और घर में कोई नहीं था। घर के लोग मुंडन संस्कार में गए थे, घर में अकेला ये बच्चा था और इस बच्चे को सोचिए जरा, कल्पना करिए कि जिस बच्चे का विश्वास अपने चाचा के भाई पर हो और वो ये कहते हुए कि खेत में चलो पानी लगाना है और टॉफ़ी खिलाते हुए ले जाए और 10 वर्ष के बच्चे की फावड़े से नृशंस हत्या की गई, जो फावड़ा माननीय न्यायालय पर जो मौके पर बरामद किया था विवेचक ने, वो हमारे कोर्ट पैरोकार श्री निसार अहमद इन्होंने ये उसको लाए और उसको साबित कराया गया और जिस फावड़े से जिसकी नृशंस हत्या की गई थी उस फावड़े को ये लाए और कोर्ट में साबित कराया गया, जिससे उसको 9 चोटें आई थी। जी आज एक जजमेंट आया है जिसमें एक फांसी की सजा सुनाई गई, क्या है मामला, क्या बताया गया? ये प्रकरण कोतवाली नानपारा का है। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।